क्या आपने कभी उस मंजर की कल्पना की है जब खुद को दुनिया का दरोगा बताने वाला नाटो पेंटागन के जनरल और ब्रुसेल्स के आलिशान बंकरों में बैठे यूरोपीय हुक्मरान रात के अंधेरे में ठंडे पसीने से भीगकर उठ बैठते हो? जरा सोचिए, वार्सा से लेकर के बर्लिन तक और लंदन से लेकर के वॉशिंगटन तक सन्नाटा पसरा है। पश्चिमी जनरलों की टेबल पर द टेलीग्राफ की वो खौफनाक रिपोर्ट पड़ी है जिसे पढ़कर पूरे यूरोप के कलेजे कांप उठे हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के उस रूस की जिसने यूरोप की पश्चिमी सीमाओं पर एक ऐसा अदृश्य डेथ नेटवर्क बिछा दिया है जिसने नाटो के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को कचरे का ढेर बनाकर रख दिया है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके यूरोपीय गुर्गे यह भ्रम फैला रहे हैं कि रूस को पाबंदियां और युद्ध के मोर्चे पर खेल लेंगे, तब असलियत यह है कि क्रेमलिन ने अपनी पश्चिमी सीमाओं और बेलारूस के साथ लगती सरहद पर 10 अति सुरक्षित सीक्रेट मिलिट्री बेस तैयार कर लिए हैं, जहां से रूस के सबसे खौफनाक जेट पावर गेरान 4 और गेरान 5 ड्रोन सेकेंडों में उड़कर पोलैंड की राजधानी वार्सा समेत पूरे पूर्वी यूरोप को राख में तब्दील करने के लिए तैयार खड़े। आज के इस महत्वपूर्ण विश्लेषण में हम नाटो की खोखले घमंड, यूरोप की लाचारी और अमेरिका के दम का वो जनाजा निकालेंगे जिसे पश्चिमी मीडिया सेंसरशिप के पर्दे के पीछे छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। दर्शकों, सबसे पहले उस सनसनीखेज रिपोर्ट को सुनिए जिसने ब्रुसेल्स में बैठे नाटो के जनरलों की नींदें हराम कर दी है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार द टेलीग्राफ की एक एक्सक्लूसिव जांच रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों और लीक हुए खुफिया दस्तावेजों के हवाले से खुलासा हुआ है कि रूस ने यूक्रेन और बेलारूस की सीमाओं के ठीक पास 10 नए गुप्त सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। इन ठिकानों पर कोई मामूली तैयारी नहीं है। यहाँ 59 से ज्यादा नए मैकेनिकल लॉन्च गाइड्स और लॉन्च ट्रैक्स बनाए गए हैं जहां से रूस के पंखों वाले किलर ड्रोनों को बिना किसी कन्वेंशनल रनवे के सीधे हवा में दागा जा सकता है। जरा सोचिए, 10 में 7 सैन्य अड्डों का इस्तेमाल तो हाल ही में क्यू पर हुए उन महाहमलों के लिए किया जा चुका है जिन्होंने यूक्रेन की कथित तौर पर अभेद्य समझी जाने वाली वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी थी। पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को दिए गए अरबों डॉलर के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस की इन जन हमलों में सामने माचिस की डिब्बी की तरह साबित हुए हैं। पश्चिमी खुफिया एजेंसियां जब इन ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें का विश्लेषण कर रही थी तो उनके होश उड़ गए। क्रेमलिन का एक अकेला बेस ऐसा है जहां से 1000 से ज्यादा लॉन्च रेंज अटैक ड्रोन्स को सुरक्षित स्टोर करके रखने की क्षमता है और ऐसे बेस एक दो नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में बन रहे हैं। यूरोप का मीडिया रो रहा है कि रूस की अलाबुगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हर साल 6000 से अधिक किलर ड्रोन्स का निर्माण हो रहा है। जहां अमेरिकी हथियार कारखाने डिप्लीशन का शिकार हो रहे हैं, वहीं रूस की मिसाइल और ड्रोन फैक्ट्रियां 24 घंटे 365 दिन आंधी की रफ्तार से हथियारों का उत्पादन कर रही है। यह केवल एक सैन्य तैयारी नहीं है, यह यूरोप की आर्थिक और औद्योगिक पंगुता पर रूस का सबसे बड़ा तमाचा है। अब बात करते हैं उस हथियार की जिसने नाटो के पेंटागन विशेषज्ञों के पसीने छुड़ा दिए हैं। रूस ने अपने मशहूर ईरानी डिजाइन वाले शाहे ड्रोन्स को अपग्रेड करके उन्हें एक खौफनाक जेट पावर्ड सुपर वैन में बदल दिया है। जिन्हें नाम दिया गया है गेरान 4 और गेरान 5। यूक्रेनी सरकार के लीक हुए खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक ये नए जेट पावर ड्रोन्स इतने तेज और इतने खतरनाक हैं कि नाटो का कोई भी रडार या एयर डिफेंस इन्हें ट्रैक करने में पूरी तरह नाकाम हो जाता है। स्पीड की बात करें तो जेट इंजन के कारण अभूतपूर्व रफ्तार जो हवा में नाटो मिसाइलों को चकमा दे सकता है। पोलैंड अपने साथ 90 किलोग्राम का तबाही मचाने वाला बारूद ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज की बात करें तो 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की मारक क्षमता। जरा 1000 किलोमीटर की इस रेंज के नक्शे पर नाप कर देखिए।
रूस और बेलारूस की सीमा से 1000 किलोमीटर के दायरे में पूरा यूक्रेन, बाल्टिक देश यानी एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पूरे पोलैंड, रोमानिया और तुर्की के कई हिस्से आ जाते हैं। और सबसे खौफनाक बात, पोलैंड की राजधानी वार्सा रूस के इन लॉन्च पैड से सीधी मारक दूरी के भीतर आ चुकी है। दर्शकों, पश्चिमी और अमेरिकी खुफिया आधिकारिक अब बंद कमरे में कांपते हुए यह दावा कर रहे हैं कि मॉस्को पोलैंड की जमीन पर एक बड़े सशस्त्र उकसावे की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक नाटो को डर है कि रूस पोलैंड के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल या ड्रोन से ऐसा सटीक वार कर सकता है जिससे पूरे यूरोप की रीढ़ टूट जाएगी। यह डर बेवजह नहीं है। जुलाई के अंत में ही रूस की एक खौफनाक KH-101 क्रूज मिसाइल ने पोलिश सीमा में केवल 94 किलोमीटर दूर एक कृषि क्षेत्र में 10 मीटर गहरा विशाल गड्ढा बना दिया था। वह तो सिर्फ एक चेतावनी थी, एक संदेश था पोलैंड के उन नफरतबाज नेताओं के लिए जो नाटो की शाह पर रूस के खिलाफ आग उगलते हैं। रूस ने दिखा दिया कि जब क्रेमलिन चाहेगा, पोलैंड की धरती को नक्शे से मिटाने में उसे कुछ ही मिनट लगेंगे। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी GUR की तो नींद भी उड़ चुकी है। GUR ने घबराकर नाटो को चेतावनी दी है कि रूस अब अपने गेरान टाइप ड्रोन में हवा से हवा में मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल फिट कर रहा है। जरा सोचिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि अब तक जो पश्चिमी फाइटर जेट्स यानी जैसे F-16 ड्रोन को हवा में गिराने का सपना देखते थे, अब रूस का ये किलर ड्रोन हवा में ही उन पश्चिमी फाइटर जेट्स का शिकार करेंगे। इतना ही नहीं, क्रेमलिन के सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि रूस के पुराने और धीमे ड्रोन भी ब्रिटेन यानी UK तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। भले ही पश्चिमी मीडिया यह कहकर अपना दिल बहला रहा है कि उन्हें रास्ते में ही गिरा दिया जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि जब सैकड़ों ड्रोन एक साथ ब्रिटिश तटों की तरफ उड़ेंगे तो लंदन की सड़कों पर बिजली और इंटरनेट पूरी तरह ठप हो जाएंगे। अब जरा नाटो की प्रतिक्रिया पर गौर कीजिए। जब द टेलीग्राफ के पत्रकारों ने नाटो के अधिकारियों से पूछा कि वे इस रूसी डेथ नेटवर्क का मुकाबला कैसे करेंगे, तो नाटो का जवाब क्या था? नाटो के प्रवक्ता ने वही पुराना घिसा पिटा कैसेट बजा दी। हम नाटो की एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। अरे भाई, किस जमीन की रक्षा करोगे? जब रोमानिया की गलाती शहर में एक रूसी ड्रोन ने बहुमंजिला इमारत को उड़ा दिया था, तब नाटो के नए महासचिव मार्क रूटे ने रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशार दान को सिर्फ सांत्वना दी। हम आपके साथ एकजुटता में खड़े हैं। कागजी एकजुटता, बयानबाजी, यही है नाटो का असली चेहरा। जब रूस का कोई मिसाइल या ड्रोन नाटो क्षेत्र में घुसता है, नाटो के जनरल केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बयान जारी करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्हें रूस की तरफ एक भी गोली चलाई तो मॉस्को के परमाणु साइलों के ढक्कन खुल जाएंगे और अमेरिका यूरोप का वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दर्शक सोच रहे होंगे कि जब रूस बाहर नाटो और अमेरिका से लड़ रहा है तो देश के भीतर पश्चिमी फंडिंग पर पलने वाला पांचवां स्तंभ यानी फिफ्थ कॉलम यानी अंदरूनी गद्दारों का क्या हो रहा है? सुनिए, पास्को की एक अदालत ने रूस की लिबरल पार्टी यानी यापलोको के डिप्टी चेयरमैन लेव को रूस की सेना को बदनाम करने और देशद्रोही प्रचार फैलाने में 11 साल और 1 महीने का सख्त जेल की सजा सुनाई थी। यही स्ट्रोसबर्ग थे जो कोर्ट रूम में खड़े होकर रूसी फौजों की शहादत पर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे और पश्चिमी एजेंडे को बढ़ावा देते हुए तुरंत सीज़फायर की भीख मांग रहे थे। लेकिन क्रेमलिन ने साफ कर दिया है, रूस की संप्रभुता और रूसी सैनिकों के खून का सौदा करने वाले किसी भी पश्चिमी एजेंट को बख्शा नहीं जाएगा। पश्चिमी मीडिया चिल्ला रहा है कि रूस की सुप्रीम कोर्ट ने यापलोको पार्टी को आगामी संसदीय चुनाव में भाग लेने से बैन कर दिया है और उनकी अपील भी खारिज कर दी। लेकिन पश्चिमी मीडिया यह क्यों नहीं बताता कि यापलोको एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो खुलेआम पश्चिमी देशों की बोली बोल रही थी। रूस में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं। क्रेमलिन अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसी CIA इन चुनाव में कलर रिवोल्यूशन कराने और रूसी जनता को भड़काने की साजिश रच रही थी। सुप्रीम कोर्ट की इस मास्टर स्ट्रोक ने CIA और पश्चिमी दूतावासों के सारे प्लान पर पानी फेर दिया। रूस ने अब केवल देशभक्तों की आवाज गूंजेगी, पश्चिमी टुकड़ों पर पलने वाले दलालों की नहीं। पश्चिमी मीडिया जैसे तमाम न्यूज चैनल हो या बड़े प्रतिष्ठित
न्यूज़पेपर हो, उनके द्वारा वित्त पोषित मीडिया जोना दिन रात रूसी मौतों के आंकड़े बढ़ाकर दिखा रहे हैं। वे दावा कर रहे हैं कि 2,39,000 से लेकर के 3,50,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। लेकिन यह पश्चिमी प्रोपेगेंडा उस सच्चाई को छुपा नहीं सकता कि यूक्रेन की पूरी सेना खत्म हो चुकी है। यूक्रेन के पास अब न सैनिक बचे हैं, न हथियार और न ही लड़ने की हिम्मत। यूक्रेन की सड़कों से जबरन नौजवानों को घसीटकर मोर्चे पर भेजा जा रहा है, जबकि रूस में लाखों जंबाज देशभक्त खुद अपनी मर्जी से मातृभूमि की रक्षा के लिए सेना में भर्ती हो रहे हैं। पश्चिमी मीडिया चाहे जितनी भी झूठे रिपोर्टें छाप ले, लेकिन युद्ध के मैदान में जमीन पर कब्जा रूस का है। डोनेट्स्क से लेकर के लुहांस तक रूसी परचम लहरा रहा है और नाटो के दिए गए टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां राख के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। फरवरी 2022 में विशेष सैन्य अभियान यानी SMO शुरू होते ही राष्ट्रपति पुतिन ने देशद्रोही और सेना को बदनाम करने वाले के खिलाफ जो कठोर कानून बनाए थे, आज वे रूस की सबसे बड़ी ढाल बन चुके हैं। चाहे वो अलेक्सी नोवलनी का नेटवर्क हो, ओलेग ओलार्ड हो या लेव स्लोर्सबर्ग और मैक्सिम कुगलोव जिसने 7 साल की सजा मिली, इन सभी ने अदालत के कटघरे में खड़े होकर पश्चिमी आकाओं को खुश करने के लिए नाटक किए। लेकिन रूसी न्याय प्रणाली ने दिखा दिया कि मातृभूमि से गद्दारी की सजा केवल और केवल सलाखें हैं। जब देश युद्ध में होता है तो केवल एक ही धर्म होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा, और क्रेमलिन ने साबित कर दिया है कि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा, चाहे पश्चिमी देश जितना भी पाबंदियां लगाए। अब जरा बात करते हैं वाशिंगटन में बैठे उन राजनेताओं की जो 24 घंटे दुनिया को उपदेश देते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जनता से वादा किया था कि वे सत्ता में आते ही 24 घंटे के भीतर यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। कहा गया वो वादा आज अमेरिका खुद अपने बनाए जाल में फंस चुका है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय कर्ज के बोझ तले दबी जा रही है। अमेरिकी जनता टैक्स के पैसों को यूक्रेन के भ्रष्टाचारों के गड्ढों में बहाए जाने से आक्रोशित है। ट्रंप प्रशासन अब पीछे हटने का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है बातचीत केवल रूस की शर्तों पर होगी। जब तक नाटो 1997 की अपनी सीमाओं पर वापस नहीं लौट जाता और यूक्रेन पूरी तरह से एक गुट निरपेक्ष देश नहीं बन जाता, तब तक क्रेमलिन का सैन्य अभियान रुकने वाला नहीं। यूरोप की हालत तो उस सब मुसाफिर जैसी हो गई है जिसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। रूस से सस्ती गैस और तेल बंद करने के यूरोप ने अमेरिकी महंगे LNG के आगे घुटने टेक लिए हैं। आज जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के कारखाने बंद हो रहे हैं। मंदी का दौर है और आम नागरिक महंगाई से त्रस्त है। दूसरी तरफ रूस की अर्थव्यवस्था पश्चिमी प्रतिबंधों की धता बताते हुए आंधी की रफ्तार से बढ़ रही है। रूस का डिफेंस सेक्टर पूरी अर्थव्यवस्था को ड्राइव कर रहा है। यूरोप ने सोचा था कि पाबंदियों से रूस घुटने पर आ जाएगा, लेकिन आज खुद यूरोप भीख मांगने की कगार पर खड़ा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पुतिन नाटो की एकता को परखने के लिए हाइब्रिड ऑपरेशंस और साइबर अटैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि नाटो में एकता बची ही कहाँ। तुर्की नाटो के फैसलों को ठुकरा रहा है। हंगरी और स्लोवाकिया यूक्रेन को $1 या हथियार देने से साफ इनकार कर चुका है, और पोलैंड को डर है कि कहीं अमेरिका उसे बलि का बकरा न बना दे। नाटो एक ऐसा खोखला गुब्बारा बन चुका है जिसमें सिर्फ रूसी ड्रोन्स की सुई चुभने की देर है और यह ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। इतिहास गवाह है, नेपोलियन से लेकर हिटलर तक जिसने भी रूस को मिटाने की जरूरत की, उसका नामो निशान दुनिया से मिट गया। रूसी कौम को जब बाहर से चुनौती दी गई, वह एक फौलादी चट्टान की तरह एकजुट हुई। आज का रूस 1990 के दशक का कमजोर रूस नहीं है। आज का रूस एक आधुनिक तकनीकी रूप से उन्नत और परमाणु संपन्न महाशक्ति है, जिसका नेतृत्व व्लादिमीर पुतिन जैसे निडर और दूरदर्शी नेता के हाथों में है। दर्शकों, पश्चिमी आधिपत्य और अमेरिका का एक ध्रुवी यानी यूनिपोलर साम्राज्य अब हमेशा के लिए दफन हो चुका है। रूस के नए सीक्रेट ड्रोन पैसेज अलाबुगा की विशाल फैक्ट्रियां और गेरान 5 ड्रोन्स इस बात का सबूत है कि अब दुनिया का फैसला वाशिंगटन या ब्रुसेल्स में नहीं, बल्कि मॉस्को में क्रेमलिन की दीवारों के भीतर होगा।
यदि हम पश्चिमी सीमाओं पर क्रेमलिन के इस नए ड्रोन आर्किटेक्चर के तकनीकी पहलुओं को बारीकी से विश्लेषण करें तो रूस ने केवल जमीनी लॉन्च पैड्स का ढांचा नहीं खड़ा किया है, बल्कि लूनार सैटेलाइट नेविगेशन और एआई आधारित स्वायत्त ट्रैकिंग सिस्टम से लैस एक ऐसा एकीकृत एयर स्पेस नेटवर्क तैयार कर लिया है जिसने पश्चिमी हवाई सीमाओं को पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया है। रूस के नए गेरान 5 और ओरियन ई श्रेणी के टोही ड्रोन 40,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ते हुए नाटो के रडार सिग्नलों और अर्ली वार्निंग अवाक्ष विमानों की लोकेशन को रियल टाइम में इंटरसेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर नाटो का कोई भी फाइटर जेट या पैट्रियट मिसाइल लॉन्चर पोलैंड या बाल्टिक देशों में अपनी लोकेशन बदलता है तो क्रेमलिन के वॉर रूम में बैठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली को सेकंड में संवे हिस्से में उसकी सटीक ग्रिड लोकेशन मिल जाती है। पेंटागन के तकनीकी विशेषज्ञ इस बात से खौफजदा है कि रूस का यह अदृश्य वायुजाल नाटो के पारंपरिक हवाई वर्चस्व के विचार को पूरी तरह से अप्रासंगिक बना चुका है। पश्चिमी मीडिया की नज़र भले ही केवल पोलैंड और बाल्टिक देशों की सीमाओं पर टिकी हो, लेकिन रूस की यह व्यापक सैन्य रणनीति वास्तव में उत्तर में आर्कटिक महासागर के मुर्मंस्क तट से लेकर दक्षिण में काल सागर और भूमध्य सागर तक एक अजय एंटी एक्सेस एरिया डियानल बफर जोन का निर्माण कर रही है। बेलारूस में तैनात रूसी सामरिक परमाणु हथियारों के साथ इन नए जेट पावर ड्रोन ठिकानों का संयोजन नाटो के उस सपने का अंतिम दफन है जिसमें वे रूस को उसके पश्चिमी मोर्चे पर उलझाकर अलग थलग करने चाहते हैं। जब यूरोप के नेता अपने ऊर्जा संकट और औद्योगिक गिरावट से जूझ रहे हैं तब मॉस्को ने अपनी सीमाओं के चारों ओर एक ऐसी फौलादी बाड़ खड़ी कर ली है जिसे पार करने की हिम्मत न तो ब्रुसेल्स की नाटो की कमान में है और न ही वाशिंगटन में बैठे नीति निर्माताओं में। पुतिन की इस रणनीतिक दांव ने यह साबित कर दिया है कि 21वीं सदी के इस नए बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में सुरक्षा के नियम अब वाशिंगटन तय नहीं करेगा बल्कि मॉस्को के इरादे से पूरी दुनिया की दिशा तय होगी। दर्शकों, आज की इस विशेष महाविश्लेषण में बस इतना ही। हमने आपके सामने नाटो, यूरोप और अमेरिका का उस घिनौनी और लाचार हकीकत को बेनकाब कर दिया है जिसे पश्चिमी मीडिया प्रोपेगेंडा के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा था। क्या आपको भी लगता है कि नाटो को अब अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए और पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटा लेनी चाहिए? क्या रूस के गेरान 5 ड्रोन्स ने नाटो के एयर डिफेंस को हमेशा के लिए अप्रासंगिक बना दिया है? ये बात राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।